हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। और मेटल नॉन मेटल का हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। आज ये तीसरी क्लास है और ये लास्ट क्लास है हमारी। और इसी के साथ में जो है ना हमारा कंसेप्ट जो है ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर लेंगे। मेटल नॉन मेटल के जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्लास। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा कि विच इज़ द फ्लोइंग और कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, तो और को है ना कंसंट्रेट करने के मेथड्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें कहता है कि जो कौन से और को है ना हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम जो ना कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, हम जो आपका मेटालिक और होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो उस और के अंदर जो इम्प्योरिटी का कंटेंट होता है उसको हम कम करते हैं। तो उससे क्या होता है, और के अंदर जो ना आपकी कंसनट्रेट हो जाता है, उसके अंदर जो मेटल की अमाउंट होती है वो क्या होती है हमारी, बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इम्प्योरिटी कम हो जाएगी, हमारा मेटल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और को कंसंट्रेट करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा मिनरल कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उसको और को कंसंट्रेट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड होता है हमारा, फर्स्ट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा क्या, हैंड पिकिंग का मेथड जो होता है ना हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंड पिकिंग यानी इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, हमारी इम्प्योरिटीज अगर विजिबल हो, हमारी हमें ये पता हो कि ये हमारी इम्प्योरिटी है, ये हमारा मेटालिक और है ना, तो हम इम्प्योरिटी को हाथ से उठा के बाहर रख देते हैं दूर एक साइड में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी हट जाएगी। और दूसरा होता है हमारा लेविगेशन, जिसको हम बोलते हैं लेविगेशन, ठीक है, लेविगेशन बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटी सेपरेशन। और इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, हम जो है ना वो हमारा जो मेटालिक और होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको क्रैशिंग और ग्राइंडिंग कर लेते हैं। यानी उसको कहने का मतलब क्या है कि पाउडर्ड फॉर्म के अंदर उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर पाउडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, जो आपका मेटालिक और होता है उसको पल्वराइज्ड और बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, मेटालिक और जो बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में होता है, लम्प्स की फॉर्म में होता है, वो फिर क्या होता है आपका फाइन पाउडर बन जाता है, महीन बारीक पाउडर बन जाता है। फिर उसके ऊपर मेटलर्जी करना हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन जो है ना, हम क्या करते हैं, पाउडर्ड और को मिक्स करते हैं हम किसके अंदर, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद में जो आपकी लाइटर इंप्योरिटीज़ होगी, हमारी जो हल्की इंप्योरिटीज़ होगी, ठीक है, वो आपके पानी के ऊपर आ जाती है ना। और जो आपका हैवियर मेटालिक और होगा वो जो है ना वो ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या आपका नीचे बैठ जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, या क्या बोलते हैं इसको, लेविगेशन। और इसका एक नाम और भी होता है, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, व्हील फ्लाई टेबल पे ये हम जो ना वो करते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपका और को कंसंट्रेट करने का तरीका होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है ना वो कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन की कंडीशन क्या है, इसके अंदर क्या है, या तो हमारी इम्प्योरिटी है ना, या फिर आपका मेटालिक और उसके अंदर एक के अंदर जो ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, ठीक है। एक के अंदर हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो और दूसरे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती हमारी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, ऐसे यू एक कन्वेयर बेल्ट लेते हैं। और उसको दो जो है ना वो आप, है ना, जैसे ये पुड़िया जैसे जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट है ना, उसके ऊपर डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है वो क्या करते हैं हम उस पर जो पाउडर्ड और जो है ना उसको डालते हैं, ठीक है। और ये जो कन्वेयर बेल्ट होता है, ये जो होता है ना वो रोटेट करता है इस पुड़िया के ऊपर, ठीक है। और उसमें ये वाली जो आपकी जो होती है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, ये मैग्नेटिक होती है हमारी, है ना, ये मैग्नेटिक आपका रोलर होता है हमारा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, पाउडर्ड और जो है ना वो ट्रैवल करके है ना, पाउडर्ड और वो यहाँ पे गिरता है। और जिसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी है ना, वो थोड़ा सा आगे गिरता है, वहाँ पे अलग अलग ढेर बन जाते हैं। और जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी है ना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, नीचे गिर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा आपका, ये आपका नॉन मैग्नेटिक रहेगा। और ये वाला जो है ना वो क्या रहेगा आपका, मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इसको ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। ये भी क्या होता है, और को कंसंट्रेट करने का तरीका होता है। और एक जो होता है वो तो हमारा लीचिंग जिसको बोलते हैं, है ना, लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग का मेथड होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल सेपरेशन बोला जाता है इसको, है ना, क्या बोला जाता है, केमिकल सेपरेशन, ठीक है, केमिकल सेपरेशन, ओके। तो फ्रोथ फ्लोटेशन किसकी करते हैं हम, फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं जो सल्फाइड और होते हैं हमारे, जैसे जिंक सल्फाइड हमारा है ना, जेडएनएस होता है, पीबीएस होता है, लेड सल्फाइड होता है ना, एचजीएस होता है। तो सल्फाइड और के हम
जो कंसंट्रेट करते हैं उसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में किसका यूज़ करते हैं, Fe2O3 है ना, जो आपका हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। और लीचिंग जो होती है ना वो किसकी करते हैं, बॉक्साइट की करते हैं, है ना। बॉक्साइट क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम का और होता है हमारा, है ना, Al2O3.2H2, ठीक है। तो लीचिंग इसकी करते हैं भी। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये और को कंसंट्रेट करने के तरीके होते हैं हमारे, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में है ना किसको करते हैं, मैग्नेटाइट को करते हैं भी, ठीक है। जिसका मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, Fe3O4 होता है, ठीक है। क्यूप्राइट जो होता है ये Cu2 होता है, क्रोमाइट क्या होता है, फिर Cr2O4 होता है हमारा। तो हम जो है ना किसका यूज़ करते हैं, हम मैग्नेटाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के लिए। विच इज द फ्लोइंग मेटल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बाय इमर्जिंग इन केरोसिन ऑयल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम उनको बचाने के लिए, किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन ऑयल में डिप करते हैं, है ना। तो जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है ना, ये वाले जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे। और ये क्या करते हैं, जब जैसे इनको एयर के अंदर एक्सपोज करते हो तो ये पानी के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। तो इसमें आंसर आएगा आपका पोटेशियम। ए होमोजेनियस मिक्सर इज ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड। ये क्या कह रहा है कि ये होमोजेनियस मिक्सर होता है हमारा, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सर होता है किसका, ऑफ ए मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं भी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एलॉय बोलते हैं, है ना। तो एलॉय के अंदर हमारे जो है ना वो सारे कंपोनेंट हमारे मेटल भी हो सकते हैं, और मेटल के साथ साथ में हमारे जो एलॉय के अंदर जो है वो आपका नॉन मेटल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे स्टील का एग्जांपल है हमारे पास, स्टील का एग्जांपल है ना। तो जो स्टील जो होता है हमारा, क्या स्टील, तो स्टील में क्या होता है हमारा, मेटल भी होता है, साथ में क्या होता है हमारा, नॉन मेटल भी होता है ना। तो जो स्टील जो होता है, स्टील, ओके, उसमें क्या होता है 99.9% तो क्या होता है उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। और 0.05% क्या होता है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो ना हमारा स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें मेटल है, साथ में क्या हमारा नॉन मेटल है। और जैसे हमारे पास ब्रास और ब्रॉन्ज होता है हमारा, ठीक है। ब्रास होता है ना, ब्रास होता है हमारे पास, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो होता है उनकी कंपोजिशन क्या होती है, इसमें कॉपर और जिंक होता है, और इस वाले में क्या होता है हमारा, कॉपर और टिन होता है हमारा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा 80% होता है ना, ये 20% होता है। इसमें क्या होता है हमारा 90% होता है, इसमें क्या होता है हमारा 10% होता है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, हमारे ऐसे एलॉय जिनमें क्या है मेटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो एलॉय के अंदर मेटल भी का मिक्सर भी हो सकता है, और मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, है ना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा भी, है ना। तो मोस्ट रिएक्टिव क्या रहेगा इसमें, इसमें ये रहेगा आपका पोटेशियम रहेगा, ठीक है। पोटेशियम जो होता है आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है ना। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है अभी हमारी, है ना, क्या है, कैटरीना, है ना, कैटरीना ने कार मांगी, है ना, अल्टो, है ना, अल्टो जैन फरारी, ठीक है, सुन पागल, है ना, सुन पागल। और फिर बीच में कौन आता है हमारा, हाइड्रोजन आता है। और हाइड्रोजन से नीचे वाले कौन आता है हमारे, हाइड्रोजन से नीचे वाले तो हमारे कौन से, कौन हैगा, है ना, कौन हैगा आगे, आगे आया पिटने, है ना, कौन हैगा आगे आया पिटने, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, ये पोटेशियम होता है, ये सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड होता है ना। फिर क्या होता है, कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, क्या होता है हमारा प्लेटिनम, ठीक है। तो ये हमारे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। और ये क्या होते हैं हमारे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं भी, ठीक है। और नीचे वाले नहीं कर पाते भी। कैलामाइन इज और ऑफ जिंक, है ना। कैलामाइन जो होता है वो किसका और होता है हमारा, जिंक का और होता है, ठीक है। तो कैलामाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, जिंक का कार्बोनेट होता है हमारा, है ना, ZnCO3। ये क्या होता है हमारा, ये कैलामाइन होता है हमारा, ठीक है, कैलामाइन होता है, ओके। और एक होता है हमारा जिंक सल्फेट, है ना, क्या, जिंक सल्फेट डॉट 7H2, ठीक है, जिंक सल्फेट डॉट 7H2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वाइट विट्रोल बोलते हैं भी, इसको क्या बोलते हैं, वाइट विट्रोल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लू विट्रोल, वो क्या होता है हमारा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रोल बोलते हैं भी। इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्लू विट्रोल का नाम दिया जाता है। और एक होता है ग्रीन विट्रोल, है ना, ग्रीन विट्रोल, है ना, वो होता है हमारा FeSO4 और डॉट क्या होता है हमारा 7H2, ठीक है, 7H2, है ना, FeSO4 डॉट 7H2। ये क्या होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रोल बोलते हैं भी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल बोला जाता है भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ कैरिड आउट इन केस ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किसका करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है ना हम किसका करते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना उनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे सोडियम जो होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, इसको
मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है, उसके बाद में इसको प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो हमारे जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे वो जिंक, जैसे जिंक है हमारा, तो जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पे उसको रिड्यूस करने के लिए है ना रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम, है ना, वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम, ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे हमने क्या किया, कार्बन ले लिया है ना, तो कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोक की फॉर्म में। ये क्या करेगा, मेटल के ऑक्साइड को मेटल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और खुद जो ना कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके मेटल के ऑक्साइड को मेटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और जो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, थोड़े से ज़्यादा, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम, जैसे हमारे पास जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, उनको 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 रिड्यूस करने के लिए, है ना, उनको रिड्यूस करने के लिए थोड़े, है ना, उनको उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम मेटल को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3 हमारा, है ना, तो उसमें इससे आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपका जो एल्यूमिनियम है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आयरन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, आयरन को रिड्यूस करने के लिए, ओके। तो यहाँ से आयरन मिल जाएगा। और जो आपके बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे सोडियम वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, सोडियम वगैरह होता है ना, तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते नहीं हमारे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हमारे, इनको अगर आपको ये मिनरल के अंदर प्रेजेंट है तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो रिडक्शन हम तीन तरीके से करवा सकते हैं। कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके रिडक्शन करवा सकते हैं। हम एक लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल का यूज़ करके हम उसको लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं। और तीसरा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस करने का फिर हमारे पास क्या मेथड है, क्योंकि उनसे रिएक्टिव एलिमेंट्स और होते ही नहीं, तो उनके इसमें क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हमारा जो ना ये पूछा गया था आपसे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ना किस केस में यूज़ होगा हमारा, है ना, तो सोडियम के केस में ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज़ होगा हमारा। ए कॉमन मेटल यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय रिडक्शन, है ना। क्या कह रहा है कि एक ऐसा मेटल जो जिसको लगभग हम यूज़ करते हैं, है ना, मेटल के ऑक्साइड को मेटल के अंदर रिड्यूस करने के लिए, तो हम इसमें ना कौन सा यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं भी। किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बताया था आपको, थर्माइट प्रोसेस होती है हमारी एक, है ना, थर्माइट प्रोसेस होती है। तो थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स होते हैं हमारे, ठीक है, टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनको जोड़ने के लिए काम होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वहाँ पे हम आयरन का ऑक्साइड लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं हम, आयरन का ऑक्साइड लेके आते हैं, ठीक है ना। आयरन का ऑक्साइड जैसे हमारे पास आपका फेरस ऑक्साइड है ना, Fe2O3, ये जैसे हमारे पास, और इसका हम यूज़ करेंगे, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे, पाउडर्ड फॉर्म में होता है हमारा, है ना, उस पर हम क्या डालते हैं, एल्यूमिनियम डालते हैं, और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है हमारी। तो वहाँ से क्या बन जाएगा आपका Al2O3 बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आयरन जो है ना, ये जो आयरन जो बना है हमारा, ये रेलवे ट्रैक पे बना है, और ये ब्रोकन रेलवे ट्रैक को क्या कर देगा, जोड़ देगा भाई, ठीक है। तो इसमें जो है ना किसका यूज़ किया है हमने, एल्यूमिनियम को, कि कैसे यूज़ किया है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है ना। एल्यूमिनियम को क्या किया हमने, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है, ठीक है। विच इज़ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी सही नहीं है, ओके। तो क्या है कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इज नॉट करेक्ट, है ना। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्या सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हमें पता है कि मरकरी जो होता है ना, मरकरी, है ना, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। तो बाकी चेक करते हैं, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात भी सही है, ठीक है। ऑल मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, सारे मेटल जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं हमारे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ए और सी दोनों सही है हमारे, ए और सी जो है ना वो दोनों सही है। विच इज फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा नहीं है हमारा, ठीक है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है हमारा, करेक्ट ए नहीं है हमारा, ठीक है। करेक्ट जो ना हमारा ए नहीं है, करेक्ट जो है वो हमारा ए नहीं है, ठीक है। ए हमारा करेक्ट नहीं है हमारा, ठीक है, क्योंकि सारे मेटल जो होते हैं ना वो सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर पे। एक मरकरी जो होता है वो क्या होता है हमारा, लिक्विड भी होता है ना। प्योर गोल्ड क्या होता है अभी, 24 कैरेट का होता है अभी, ठीक है, 24 कैरेट का होता है। लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, 22 कैरेट वाला यूज़ करते हैं। उसमें 2 कैरेट क्या करते हैं, उसके अंदर कॉपर मिक्स कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि जो 24 कैरेट वाला जो गोल्ड होता है वो बहुत ही नरम सा होता है, ठीक है, वो जल्दी टूट जाता है, तो उसका कोई ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ है नहीं। ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए थोड़ी सी हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, तो उसका क्या करते हैं हम, उसमें 2 कैरेट जो ना हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग ज्वेलरी गोल्ड इज मिक्स विद कॉपर, ठीक है, गोल्ड को किसके साथ मिक्स करेंगे, कॉपर के साथ मिक्स करेंगे।
द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट और, है ना, कार्बोनेट और को जो है ना हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें क्या होता है, देखो मेटलर्जी में स्टेप होते हैं हमारे, है ना, तो मेटलर्जी का जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, और मेटलर्जी का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है भी क्या, कंसंट्रेशन ऑफ मेटालिक और, है ना, क्या होता है मेटलर्जी का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटालिक और। ओके, मेटालिक और को हम क्या करते हैं, मेटालिक और को कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है जो कंसंट्रेटेड जो आपका मेटालिक और होता है, ठीक है, क्या, कंसंट्रेटेड मेटालिक और, है ना, क्या, जो कंसंट्रेटेड मेटालिक और होता है ना, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, है ना, उसको क्या करते हैं, मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो कंसंट्रेटेड मेटालिक और होता है उसको क्या करते हैं, हम मेटल के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और मेटल के ऑक्साइड के कन्वर्ट करने के लिए हम दो जो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो यूज़ कर सकते हैं हम क्या, कैल्सिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कैल्सिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है हम किसका यूज़ कर सकते हैं, रोस्टिंग का जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रोस्टिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन कैल्सिनेशन में क्या होता है, जैसे कैल्सिनेशन है ना पर्टिकुलर जो है ना आपका मेटालिक और उसका करवाते हैं, और रोस्टिंग उस दूसरे टाइप के मेटालिक और का करवाते हैं। तो कौन सा मेटालिक और कैल्सिनेशन में यूज़ किया जाता है, तो जो कार्बोनेट और होते हैं, जैसे हमारे पास कैलामाइन है, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम कैल्सिनेशन में क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन अब्सेंस ऑफ एयर, है ना, हवा नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, है ना, अब्सेंस ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वहाँ से जिंक का ऑक्साइड बनता है, साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्या हमारा मेटल का ऑक्साइड बन जाता है अभी हमारा। ठीक है, क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड, है ना। फिर होती है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसकी करते हैं हम, सल्फाइड और की करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक सल्फाइड है हमारे पास, है ना, मरकरी का होता है, पीबीएस होता है हमारा, एचजीएस होता है, एजी2एस होता है हमारा। तो सल्फाइड और को क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है हमारी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें मेटालिक और को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो वहाँ से जो रोस्टिंग में क्या बन जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, SO2, है ना। तो हम वो डिपेंड करेगा कि हम कैलामाइन यूज़ कर रहे हैं, जिंक का कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हम उसको हीट करेंगे, यानी कैल्सिनेशन करवाएंगे। और जिंक को हम निकाल रहे हैं जिंक सल्फाइड से, ठीक है, जिसको हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, ZnS को, ठीक है, जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या करवाएंगे, वहाँ पे जो ना वो क्या करवाएंगे हम, जो ना रोस्टिंग करवाएंगे भी हमारे। ठीक है, तो वहाँ से क्या बन जाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और फिर अगला स्टेप जो होता है हमारा, है ना, तीसरा जो स्टेप होता है हमारा मेटलर्जी का, तीसरा जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, मेटल के, है ना, मेटल के ऑक्साइड को, है ना, क्या करेंगे, मेटल के ऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, क्रूड मेटल के अंदर, है ना, किसके अंदर, क्रूड मेटल, है ना, कच्ची मेटल यहाँ पे बन जाती है, अभी तक ये प्योर नहीं होती हमारी। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड को मेटल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, है ना, हम जो स्टेप यूज़ करते हैं, जो तीसरा स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन का स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन का स्टेप बोलते हैं, है ना। और पिछले क्वेश्चन में बताया था, रिडक्शन करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कोक, है ना, कोक जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये अच्छा, ये जो हमारा रिडक्शन जो कोक है ना, ये बहुत ही कम जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनके मेटल के ऑक्साइड को मेटल के अंदर कन्वर्ट करने के, रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं, कोक का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से और दूसरा मेथड जो आपका रिडक्शन का ये है कि कुछ मेटल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स को भी, है ना, मेटल्स को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले स्टेप में, बताया पिछले उसमें, तो जैसे Fe2O3 था, और इसमें एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था, तो वहाँ से क्या बन गया था आपका, आयरन बना था, Al2O3 बन गया था हमारा। ठीक है, तो हम मेटल को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो रिडक्शन का तरीका क्या होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है जो ना किन मेटल्स का करवाते हैं, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव जो आपके मेटल्स होते हैं, है ना। तो वो के जैसे हमारे पास पोटेशियम है ना, और जैसे सोडियम है हमारे पास, और कैल्शियम होता है। तो इनको रिड्यूस करवाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, है ना, उनको जैसे आयरन वगैरह, इनको हम रिड्यूस करने के लिए हम दूसरे मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं, और कार्बन को भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ और लास्ट मेथड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्रूड मेटल बन जाता है। इस स्टेप में क्रूड मेटल बन जाता है। फिर क्या करते हैं, क्रूड मेटल को, है ना, क्रूड मेटल को क्या करते हैं हम, जो है ना वो प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्योर मेटल के अंदर। और ये वाला जो स्टेप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन का स्टेप बोलते हैं। तो जो सबसे लास्ट जो स्टेप होता है
वो क्या होता है हमारा प्योरीफिकेशन, या फिर एक नाम और होता है इसका, क्या होता है, रिफाइनिंग होता है। अभी क्या होता है, रिफाइनिंग का स्टेप होता है, ठीक है। तो इसमें से आपसे ये पूछा गया है कैल्सिनेशन किसका करवाते हैं, है ना, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा कार्बोनेट और रहेगा भाई, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो ना मैंने मेटलर्जी के चारों स्टेप जो है इसके अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं भी आराम से। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, हमारी चांदी के अंदर होती है भी, ठीक है, किसके अंदर होती है, हमारी चांदी के अंदर होती है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारा, ये भी कॉपर भी नहीं है हमारा, है ना, ये भी नहीं है हमारा, है ना। तो क्या होती है हमारा ऑप्शन, क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा हमारा, है ना। सिल्वर, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है, फिर क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम होता है। नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है अभी हमारा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है हमारा, ये जो ना एम्बोडेरिक ऑक्साइड होता है ना, दो याद रखना भी, Al2O3, है ना, Al2O3 इसको एल्यूमिना बोलते हैं। और एक जो होता है ना, एक और होता है हमारे पास, एक कौन सा, जिंक ऑक्साइड, है ना। तो ये जो दो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं हमारे, ठीक है। ये कैसे होते हैं हमारे, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं हमारे, है ना, एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और जो बेस की तरह, यानी एक टाइम पे ये एसिडिक होते हैं और दूसरे रिएजेंट के साथ में क्या होते हैं हमारे, ये बेसिक होते हैं हमारे, ठीक है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो एसिड के साथ में तो बेस की तरह बिहेव करेंगे और बेस के साथ में क्या करेंगे, हमारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका Al2O3 और ZnO है, ये जो है ना दो सिंपल से जो है ना आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी पूछी गई है ना, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है हमारी, वैलेंसी होती है। तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है अभी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है हमारी, 3 होती है हमारी, ओके। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम जो है ना वो क्या 3 बॉन्ड बनाता है अभी हमारे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है हमारी, 3 होती है। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑल्सो 3, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ में है अभी, ठीक है। कुछ भी पूछा गया है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पूछा गया है ना, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम तो नहीं, जैसे कुछ भी पूछता हो, एल्यूमिना पूछा हो, जैसे एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना का फॉर्मूला बताओ, है ना। तो एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, Al2O3 होता है अभी, ठीक है। नॉन मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, नॉन मेटल इन रिएक्टिविटी सीरीज, एक नॉन मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट है वो क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो है ना हम रेफरेंस लेते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, और नीचे वाले जो होते हैं ना, है ना, वो क्या होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव होते हैं। ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं हमारे, वो लेस रिएक्टिव होते हैं हमारे, नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा होता है हमारा, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारा, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम जो ना 8% पाया जाता है अभी, उसके बाद में क्या आता है हमारा, आयरन आता है ना, वो 5 to 6% होता है हमारा, ठीक है ये। और सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन सा होता है हमारा, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये 45 to 46% होता है। दूसरा नंबर किसका आता है हमारा, सिलिकॉन का, ये क्या होता है हमारा 28% होता है अभी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड जो होता है ना वो किसका बनाया जाता है अभी, वो थिन स्ट्रिप का बनाया जाता है। और थिन स्ट्रिप भी किसकी होनी चाहिए, हमारी इम्प्योर मेटल की होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा अभी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसे हमने थोड़ा कोई बर्तन वैसल कुछ भी ले रखा है, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं हम, जो एनोड और कैथोड है ना, दो मेटल के रोड होते हैं भी हमारे, है ना, दो मेटल के रोड है, एक को नाम देंगे हम एनोड का, दूसरा नाम क्या देंगे, कैथोड का। मान लिया कि ये हमारा एनोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनोड। और एनोड पे क्या होता है अभी, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना इस चीज़ को। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड मान लिया, जैसे हमारा क्या है, कैथोड है, दूसरा क्या हमारा कैथोड है, ओके। दूसरा इलेक्ट्रोड कैसा होता है हमारा, कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है हमारा, हमेशा रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे एक इलेक्ट्रोड को, और दूसरे को क्या जोड़ देंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो एनोड जो होता है ना, एनोड वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैथोड होता है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल, यानी क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। फिर जो ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर जो ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं भी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें ना फिर आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी कैसे, तो हम क्या कहेंगे, इसमें आपको बताया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है ना, इम्प्योर मेटल, ठीक है, इम्प्योर मेटल,
इम्प्योर मेटल, उसका तो हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। और जो प्योर मेटल होता है, ठीक है, प्योर मेटल है ना, प्योर मेटल जिसकी रिफाइनिंग करवानी उसी का प्योर फॉर्म है ना, आप एज ए क्या यूज़ करोगे, एज ए कैथोड यूज़ करोगे, ठीक है, क्या यूज़ करोगे, कैथोड। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं ना, उसी के अंदर भी आपका सेम मेटल होता है हमारा, ठीक है, सेम मेटल। जैसे हमारे कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो क्या होगा, इम्प्योर कॉपर है ना, इम्प्योर कॉपर का तो क्या होगा आपका एनोड होगा, और जो प्योर कॉपर है ना, बिल्कुल प्योर कॉपर है ना, प्योर कॉपर, ठीक है, प्योर कॉपर उसका कैथोड होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसमें या तो कॉपर सल्फेट है या कॉपर क्लोराइड, कोई ना कोई जो ना इसमें ऐसा इस टाइप का आयन लेंगे, तो उसमें क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और जितना भी इसके अंदर आपका मेटल प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। सॉल्यूशन में से वो किस पे चला जाएगा, आपका कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्या हो जाएगी, हमारी रिडक्शन हो जाएगी, है ना। तो कैथोड पे क्या होगा, आपका मेटल जो है ना रिडक्शन से प्रोड्यूस होगा, और वो मेटल जो है ना कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ये आपका जो एनोड है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका कोरोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट जो है ना वो कम हो जाएगा, और पीछे जो है ना इसमें जितना भी मेटल होगा वो सारा ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। यहाँ से वो रिड्यूस होगा, किस पे चला जाएगा, आपका कैथोड पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी जो बचेगी वो नीचे गिर जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं इसको, एनोड, एनोड मड का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, एनोड मड का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो तीन स्ट्रिप बनाई जाती है, पतली इम्प्योर मेटल की एनोड बनाई जाती है, ठीक है। चिपर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो मेटालिक ऑक्साइड को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे जिंक ऑक्साइड हमारे पास, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, कार्बन का। तो जिंक बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं भी, रिडक्शन करवाते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसका, समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये मामला, है ना। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, आपका जिंक बन गया, है ना। तो ऑक्सीजन निकल गया हमारा, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, रिडक्शन होता है अभी, ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन। और कार्बन से क्या बन गया आपका, कार्बन का मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, इसको करवाने वाला कौन है, हमारा कार्बन है। क्यों, क्योंकि जैसे जिंक ऑक्सीजन जो है ना वो लूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन कोई गेन करने वाला भी बने, लेने वाला भी बने, है ना। जिंक दे रहा है तो कोई लेने वाला भी बने, तो लेने वाला कौन है, हमारा कार्बन है ना। तो जिंक पे रिडक्शन हो रही है, उसको करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा कार्बन है ना। तो कार्बन क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और इस पर रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, हमारा जिंक ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट पूछा तो क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। ब्रास इज एलोय, है ना। ब्रास किसका एलोय होता है अभी, है ना, कॉपर और जिंक का होता है हमारा, ठीक है। कॉपर और जिंक का क्या होता है, हमारा ब्रास होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा ब्रास, ठीक है, ये ब्रास होता है भी। और कॉपर और टिन का क्या होता है, हमारा ब्रॉन्ज होता है। कॉपर और टिन का क्या होता है, हमारा ब्रॉन्ज होता है ना। और लेड और टिन का क्या होता है अभी, हमारा सोल्डर होता है, क्या होता है, सोल्डर होता है अभी, ठीक है, क्या होता है, सोल्डर होता है अभी, ठीक है। और कॉपर, जिंक और निकल, है ना, ये क्या होता है, ये जर्मन सिल्वर होता है अभी, क्या होता है, जर्मन सिल्वर होता है अभी, ठीक है, क्या होता है, जर्मन सिल्वर, है ना। तो 60% तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है। और जिंक जो होता है वो भी क्या होता है, जिंक जो होता है वो 20% होता है। और जो आपका निकल होता है ना, निकल होता है वो भी क्या होता है, हमारा 20%, है ना। तो जर्मन सिल्वर होता है ना। इसके अंदर जो ना आपका सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी इसका नाम क्या पड़ता है, ये वाला, है ना, ये क्या हमारा जर्मन सिल्वर है। फिर भी इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लश्चर होती है हमारी, ठीक है, लश्चर जो होती है वो कैसी होती है, हमारी सिल्वर की तरह होती है, ठीक है। तो ब्रास जो होता है, ब्रास जो कॉपर और जिंक का होता है, ये आंसर हो जाएगा। लसरस नॉन मेटल क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है। आयोडीन के अंदर मेटालिक चमक होती है, विच इज अ वल्कनाइजेशन। और रबड़ में किसका यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो नेचुरल रबड़ जो होता है ना, नेचुरल रबड़ जिसको हम क्या है, रबड़ ट्री के लेटेक्स से ऑब्टेन करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है हमारा, बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है। और उसकी जो ना प्रैक्टिकल यूज़ कम है। प्रैक्टिकल यूज़ कम क्या है, कम क्यों है, क्योंकि नेचुरल रबड़ जो होता है ना ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, पानी को, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और जल्दी जो ना ये ख़राब हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को सुधार करने के लिए क्या करते हैं, उसमें सल्फ़र डालते हैं। और सल्फ़र डालने के बाद में क्या हो जाएगा, वो रबड़ जो है वो आपका वल्कनाइज रबड़ बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो आपकी अनसेचुरेटेड जो आपका पॉलीआइसोप्रीन जो होता है, आपका जो नेचुरल रबड़ जो है ना, उसका केमिकल नेम आपसे पूछा जाए, पॉलीमरिक नेम अगर आप पूछा जाए, तो वो क्या होता है, हमारा पॉलीआइसोप्रीन होता है। तो उसमें सल्फर डालने से क्या होगा, तो एक पॉलीआइसोप्रीन चेन जो वो दूसरी पॉलीआइसोमरिक चेन से क्या होती है, हमारी जुड़ जाती है हमारी, ठीक है। तो बीच में जो ना क्रॉस लिंकिंग हो जाती है हमारी, ठीक है, ऐसे पॉलीमरिक चेन के बीच में, है ना, ऐसे पॉलीमरिक चेन के बीच में थ्रू आउट डिस्टेंस में सल्फर जो है ना वो क्या बनेगा,
क्रॉस लिंकिंग कर लेगा अभी, ठीक है। तो ये जो रबड़ जो बनेगा, नया जो रबड़ बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइज रबड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वल्कनाइज रबड़ बोलते हैं, ठीक है, वल्कनाइज रबड़ बोलते हैं। आई बात समझे। तो वल्कनाइज रबड़ जो होता है वो क्या होता है फिर इसका थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये पहले से थोड़ा सा टफ और स्टिफ हो जाता है, जल्दी खराब नहीं होता, कटता नहीं है हमारा वल्कनाइज रबड़, ओके। और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका नेचुरल रबड़ जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन होते हैं, उसमें क्या करते हैं हम सल्फर डाल देते हैं अभी, ठीक है। और वहाँ से क्या बन जाता है आपका वल्कनाइज रबड़ बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ बोलते हैं। और ऑफ मैग्नीज मेटल है ना, मैग्नीज का और जो होता है ना। हेमेटाइट तो क्या होता है अभी हमारा आयरन का होता है, ठीक है। बॉक्साइड किसका होता है, Al2O3, ये एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। और क्यूप्राइट जो होता है ये Cu2 होता है हमारा, Cu2 ये कॉपर का होता है अभी हमारा, ठीक है। पायरोलुसाइड क्या होता है हमारा, MnO2 होता है अभी हमारा, ठीक है। पायरोलुसाइड क्या होता है, MnO2। तो ये क्या होता है हमारा, मैग्नीज का होता है अभी, ठीक है। द टू मेटल विच इज कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हिटिंग देयर सल्फाइड, है ना। हम दो ऐसे मेटल का नाम बताइए जिनको उनके सल्फाइड से निकालते हैं, ठीक है। किससे निकालते हैं, सल्फाइड से निकालते हैं। तो सल्फाइड और होने चाहिए हमारे, तो सल्फाइड और क्या होते हैं हमारे, एक तो HgS होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है हमारा, Cu2s होता है हमारा, ठीक है। तो Cu2s, ओके। तो ये रहेंगे हमारे HgS के, है ना। और इनको क्या करते हैं हम, सल्फाइड और से ऑब्टेन करते हैं। इंपॉर्टेंट और ऑफ जिंक, जिंक का जो इंपॉर्टेंट और होता है वो क्या होता है हमारा, कैलामाइन होता है अभी हमारा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ZnCO3 होता है अभी, ठीक है। हेमेटाइट क्या होता है ना, Fe2O3 होता है। पायरोलुसाइड क्या होता है हमारा, MnO2 होता है, ठीक है। और क्यूपराइट क्या होता है हमारा, Cu2s होता है, ठीक है। एक कॉपर ग्लांस होता है अभी हमारा, वो क्या होता है, Cu2s होता है। द मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन किसका नहीं होता अभी, ठीक है। कोरोजन किसका नहीं होता है ना, तो एल्यूमिनियम का भी होता है, आयरन का भी होता है, मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कॉपर का थोड़ा इतना जल्दी नहीं होता अभी हमारा, ठीक है। क्योंकि कॉपर इनमें से क्या है, सबसे कम रिएक्टिव इनमें से क्या हमारा कॉपर ही है, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन देना अभी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्सड विद, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है अभी, आयरन होता है हमारा, ठीक है। आयरन होता है, और क्या होता है, क्रोमियम होता है, साथ में क्या होता है हमारा, निकल होता है। आयरन जो होता है ना वो 74% होता है, ठीक है। आयरन कितना होता है हमारा, 74%, ओके। आयरन जो होता है वो कितना होता है हमारा, 74% होता है। 18% उसमें क्रोमियम होता है, और 8% क्या होता है उसके अंदर, निकल होता है। तो ये कंपोजिशन होती है हमारी किसकी, स्टेनलेस स्टील की, है ना। जंग नहीं लगता अभी इसके। तो ब्लेड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाए जाते हैं ऑपरेशन वगैरह के अंदर, ठीक है, वो किसके बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। विच द फ्लोइंग इज ए और ऑफ मरकरी, है ना। मरकरी का और कौन सा होता है हमारा, मरकरी का और जो होता है ये सिनेबार होता है हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HgS होता है। रॉक सॉल्ट किसका होता है अभी, सोडियम का होता है, ठीक है। बॉक्साइड किसका होता है हमारा, ये एल्यूमिनियम का होता है अभी, ठीक है। किसका होता है, एल्यूमिनियम। और कैलामाइन किसका होता है अभी, जिंक का होता है अभी। तो जिंक कार्बोनेट बन जाएगा। विच द फ्लोइंग एलॉय कंटेन मर्करी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। मर्करी किसके अंदर होता है ना, तो मर्करी किसके अंदर होता है अभी, एमलगम्स के अंदर मर्करी होता है हमारा, ठीक है। एमलगम के अंदर क्या होता है हमारा, मर्करी होता है अभी, ठीक है। तो सोल्डर में क्या होता है अभी, है ना, सोल्डर के अंदर क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। लेड होता है, क्या होता है हमारा, टिन होता है ना। लेड और टिन होता है। लेड भी 50% होता है, और टिन भी क्या होता है हमारा, 50% ही होता है किसके अंदर, सोल्डर में, ठीक है। ड्यूरेलियम में क्या होता है हमारा, है ना, ड्यूरेलियम में होता है हमारा एल्यूमिनियम होता है अभी, है ना। एल्यूमिनियम होता है 95%, है ना। 95% एल्यूमिनियम होता है। और कॉपर होता है इसके अंदर 4%, ठीक है। 4% कॉपर होता है। Mn जो होता है वो भी 0.5% होता है हमारा, ठीक है। और Mg, ठीक है, ये जो होता है ये भी इतना होता है, 0.5% होता है, ये ड्यूरेलियम होता है। और स्टेनलेस स्टील अभी आपको बताया था अभी, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, 74% तो क्या होता है उसके अंदर, आयरन होता है, 74% आयरन होता है ना। 18% क्या होता है उसके अंदर, क्रोमियम होता है। और 8% क्या होता है उसके अंदर, निकल होता है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा अभी, है ना, मरकरी किसके अंदर होता है, तो आपका जो एमलगम होता है हमारा, ठीक है। एमलगम, है ना, जिंक एमलगम, ठीक है। जिंक प्लस में मरकरी, ओके। तो ये जो होता है वो क्या होता है आपका, यानी कहने का मतलब क्या हुआ है, एमलगम जो होते हैं ना, एमलगम, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे, मरकरी के अलॉय होते हैं भी, जिनमें Hg होता है। कैलामाइन और कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट विद द फ्लोइंग मेटल, कैलामाइन और, है ना, कैलामाइन और जिंक का और होता है भी, ठीक है। ब्रास इज अलॉय ऑफ, ब्रास और ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक का होता है भी हमारा, है ना। कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का होता है भी, ठीक है। मेटल विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड सिंपली बाय हीटिंग सिनेबार, ठीक है। मर्क सिनेबार जो होता है वो क्या होता है हमारा, HgS होता है भी, ठीक है। HgS से हम क्या निकाल सकते हैं, मरकरी निकाल सकते हैं। रॉक सॉल्ट इज ए मेट सॉल्ट ऑफ, है ना। रॉक सॉल्ट जो होता है ना, रॉक सॉल्ट किसका और होता है हमारा, सोडियम का होता है ना। तो रॉक सॉल्ट क्या होता है हमारा, NaCl होता है भी, ठीक है। क्रायोलाइट भी होता है भी हमारा, Na3Lf6 होता है आपका, ठीक है, Na3Lf6।
ए सल्फाइड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, ठीक है। सल्फाइड और में क्या होता है अभी, है ना, ऑक्साइड और के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड है ना, रोस्टिंग करवाएंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसको हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ से क्या होता है हमारा जिंक ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड है, ओके, और इसको जो ना वो फिर क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, जिंक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका इम्प्योर जिंक बन जाएगा आपका, है ना, इम्प्योर जिंक। और इम्प्योर जिंक जो होता है उसमें क्या करेंगे, उसकी रिफाइनिंग कर देंगे भी हमारे, ठीक है, क्या कर देंगे उसको रिफाइनिंग कर देंगे, रिफाइनिंग, इम्प्योर जिंक है ना उसकी क्या करेंगे हम रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो लिक्वेशन का एक प्रोसेस होता है भी, ठीक है, लिक्वेशन है ना, लिक्वेशन प्रोसेस की हेल्प से हम जिंक को क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स तो लिक्वेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रोस्टिंग में क्या होता है अभी, है ना, सल्फाइड और जिंक ब्लेंड और कैन बी कन्वर्ट इनटू टू जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ब्लेंड जो होता है वो क्या होता है हमारा, जिंक सल्फाइड होता है हमारा, है ना, उसको ना जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ड्यूरिंग द गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं ना हम लोग तो क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक पतली लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में किसका यूज करते हैं, जिंक मेटल की लेयर जो होती है ना, आयरन मेटल की लेयर के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है। यानी आयरन का पूरा एक ऐसे यूं मेटल होगा, आयरन होगा आपका, है ना, और उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है ना उसके ऊपर वो क्या करेंगे हम परत चढ़ा देंगे किसकी, जिंक की। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच द फ्लोइंग एलॉय कंटेन इन नॉन मेटल एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। तो स्टील के अंदर नॉन मेटल होता है हमारा 0.05% क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो कि कार्बन प्रेजेंट होता है। विच द फ्लोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट में कौन से पाए जाएंगे, जो बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर के अंदर एज इट इज जो है ना वो पाए जाते हैं। भी हमें जस्ट क्या करना होता है, उस पर बहुत ज़्यादा मेटलर्जी अप्लाई करनी नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, हम जस्ट सिंपली क्या करते हैं, उसका प्योरीफिकेशन करते हैं, यानी उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं, वहाँ से प्योर मेटल मिल जाएगा। तो जैसे हमारे पास गोल्ड है ना, गोल्ड गोल्ड होता है, और जो आपका मरकरी होता है हमारा, ठीक है, गोल्ड, सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। द मेटल विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एमलगम, एमलगम में कौन सा मेटल हमेशा प्रेजेंट रहता है ना, तो एमलगम के अंदर जो एमलगम जो एलॉयज होते हैं उसके अंदर मरकरी जरूर प्रेजेंट होता है हमारा, चाहे किसी के साथ में प्रेजेंट हो बट मरकरी जरूर होगा। द आर्टिकल मेड ऑफ सिल्वर मेटल बिकम डार्क ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ एयर, क्या कहता है कि जो चांदी की बनी हुई चीजें जो होती है ना, जब आप उसको एयर में लंबे टाइम तक खुला छोड़ते हैं तो वो खराब हो जाती है, डल हो जाती है ना, काली पड़ जाती है वो, है ना। तो ऐसा किस लिए होता है अभी हमारा, है ना, तो उसमें क्या होता है अभी जो आपका रस्टिंग होती है हमारी, है ना, जो कोरोजन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपके मेटल्स होते हैं, है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। खत्म कैसे होते हैं कि मेटल के जो सरफेस है, आउटर सरफेस है ना, मेटल जैसे हमारे पास कोई भी मेटल पड़ा है, ठीक है, और वो मेटल जो है वो आपके जो पोल्यूटेंट होते हैं हमारे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड पड़ा हमारा एयर के अंदर, है ना, नाइट्रोजन का ऑक्साइड पड़ा है, जैसे NO2 है ना, N2, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट होते हैं, ये चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए आपको, मॉइस्चर चाहिए अभी, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, ये तीन कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, ये तीन कंडीशन होती है, ये किसके लिए ज़रूरी होती है हमारी, ये कोरोजन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है हमारा, ऑक्सीजन होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, कोई ना कोई पोल्यूटेंट होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो जैसे ही आपका मेटल का सरफेस, ठीक है, जो आउटर सरफेस है, इन तीन चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, तो जो आपका मेटल जो होता है ना वो रिएक्टिव होता है भी हमारा, तो कहीं ना कहीं या तो उसका मेटल का क्या बन जाएगा आपका, ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, या तो मेटल का क्या बन जाएगा आपका, मेटल का जो ना वो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, या फिर क्या बन जाएगा, मेटल का सल्फाइड बन जाएगा आपका, है ना, मेटल का सल्फाइड बन जाएगा, या फिर मेटल का क्या बन जाएगा आपका, कार्बोनेट बन जाएगा आपका, है ना, क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। तो या फिर उसका कोई ना कोई हाइड्रोक्साइड, हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी बन सकता है हमारा, ठीक है। तो वो मेटल का क्या है, मेटल के जो ना वो मेटल का जो सरफेस है ना, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके, कोई ना कोई मेटल का कंपाउंड बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, मेटल का कंपाउंड बन जाएगा। और ये मेटल का जो कंपाउंड होता है ना, यही क्या होता है हमारा, रस्टिंग होती है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फाइड की जो है ना वो लेयर बनती हुई किसके ऊपर, चांदी के ऊपर, है ना। चांदी जो होता है ना हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हमारा, Ag2S के अंदर, और ये Ag2S होता है, ये कैसा होता है हमारा, ये ब्लैक कलर का होता है अभी, ठीक है। कॉपर के ऊपर है ना, जब कॉपर की रस्टिंग होती है तो उस पर ग्रीन कलर की लेयर बनती है ना। और चांदी की रस्टिंग होती है हमारी, है ना, चांदी जो होता है, सिल्वर जो होता है, उस पर ब्लैक होती है हमारी,
है ना। और गोल्ड भी जो होता है, गोल्ड है ना, गोल्ड जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AU फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर भी क्या होती है हमारी ब्लैक कलर की लेयर बनती है ना, ब्लैक कलर की। और जो आपका आयरन होता है ना, आयरन जो होता है ना, आयरन का जो रस्टिंग के बाद में जो आपका आयरन बनता है, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है हमारा, है ना। क्या बनता है हमारा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये क्या होता है हमारा, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है अभी, ठीक है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, है ना। तो ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं अभी, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं हम, है ना। एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसको। तो रेलवे ट्रैक जब हम जोड़ते हैं ना, तो रिएक्शन जो बनती है आपकी वो कौन सी बनती है, कि फेरिक ऑक्साइड होता है हमारा, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, आयरन से करते, एल्यूमिनियम से करते हैं। तो वहाँ से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा आपका, आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस वैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, थर्माइट रिएक्शन, है ना। तो ये जो ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जोड़ने के लिए, है ना, उनको जॉइंट करने के लिए, दोबारा से जोड़ने के लिए हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। और इसमें जो एल्यूमिनियम है ना, वो क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हुआ गई। जिंक ब्लेंड इज कंसनट्रेटेड बाय, है ना, जिंक ब्लेंड। जो जिंक ब्लेंड जो होता है ना, ये क्या होता है अभी हमारा, ये एक सल्फाइड और होता है अभी, ठीक है। जितने भी सल्फाइड और है, जैसे PBS हमारा, है ना, और AG2S होता है हमारा, है ना, और जो हमारा HGS होता है, ये जो सल्फाइड और जितने भी होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, इनको हम कंसंट्रेट करते हैं, किसकी हेल्प से, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, इनको कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी द फ्लोइंग एलॉय कंटेन टिन। टिन किसके अंदर होता है अभी हमारा, टिन जो होता है ना, वो किसके अंदर होता है हमारा, सोल्डर के अंदर होता है अभी। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग मेटल इज मिक्स विद गोल्ड टू मेक इट हार्ड। कॉपर मिक्स करते हैं अभी, ठीक है, गोल्ड के अंदर। विच द फ्लोइंग इज ए मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है अभी इसके अंदर, मेटलॉइड, ये सारे मेटलॉइड है अभी हमारे, है ना। सिलिकॉन भी मेटलॉइड होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो मेटलॉइड कौन कौन से हमारे, जैसे बोरॉन है ना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक होता है हमारा, ठीक है, एंटीमनी होता है, टेलुरियम होता है, क्या होता है हमारा, पोलोनियम होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना, वो किसकी कैटेगरी में आते हैं हमारे, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाने, है ना, जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ताकि आयरन की रस्टिंग ना हो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से ऐसा करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूज, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो होता है रेडियो वगैरह टेलीविजन के अंदर जो है ना, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं हम। तो उनमें क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इनमें कौन सा दे रखा है अभी हमारा, जर्मेनियम दे रखा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेमीकंडक्टर वो क्या होता है हमारा, सिलिकॉन होता है अभी। A small piece of dry sodium placed in water, then what is produced in vigorous reaction, है ना। फास्ट रिएक्शन होती है हमारी, बहुत तेज रिएक्शन होती है हमारी, है ना। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। टू एलिमेंट एक्स और वाई कंटेन 5 एंड 7 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, है ना। ये क्या कह रहा है कि दो एलिमेंट हमारे पास, एक तो एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट क्या है, वाई है। एलिमेंट एक्स के जो है ना, वो वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, और एलिमेंट वाई के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एलिमेंट एक्स जो ना, उसको इसकी वैलेंसी क्या रहेगी हमारी, इसकी वैलेंसी 3 रहेगी भी, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या रहेगी हमारी, 3 रहेगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको वैलेंस कितना चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हम एक 10th क्लास में बिल्कुल बेसिक सी बात बताते हैं, बिल्कुल बेसिक जो है ना। तो क्या कहते हैं, वैलेंसी को नीचे रख दो, है ना, और उनकी क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स की 1 के साथ में होगा, और वाई की कितने के साथ में होगी, 3 के साथ में हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, XY3 बन जाएगा अभी, ठीक है। XY3 हो जाएगा फॉर्मूला। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना भाई, ये कैसा बॉन्ड बनाता है हमारा, आयोनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है, इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ देगा, और ये इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर लेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है हमारा, ठीक है, आयोनिक ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है हमारा, एम्पोटेरिक ऑक्साइड होता है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड याद रखना भी, है ना, 10th क्लास तक जो होते हैं वो बताए जाते हैं भी आपको, ये एम्पोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ब्रास कंटेन, ब्रास और ब्रॉन्ज होता है ना। ब्रास में क्या होता है अभी हमारा, कॉपर और जिंक होता है, क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। विच द फ्लोइंग हैज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमारी, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी होती है हमारी, क्लोरीन की होती है, ठीक है। एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो फ्लोरीन की होती है।
और गेन करने की टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में एनर्जी रिलीज करेगा, है ना, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। वो किसकी ज़्यादा होती है? हमारी क्लोरीन की ज़्यादा होती है। हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? बी बन जाएगा। विच द फ्लोइंग मेटल इज यूज टू मेक द बोट्स बिकॉज इट डज नॉट करोट इजिली, हाँ तो टाइटेनियम होता है, अभी इसको याद कर लेना, अभी टाइटेनियम का यूज़ करते हैं। विच द फ्लोइंग कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कॉपर से ऊपर होगा, तो कॉपर से ऊपर एक ही है भी हमारा क्या? आयरन अभी, ठीक है, तो आयरन हटा देगा और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? आयरन सल्फेट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा आपका? कॉपर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच द मेटल यूज मेकिंग थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं? मरकरी यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है ना, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा ये एक्सपेंड करता है, फैलता है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा उतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है, तो उतना ही जो ना वो आपके थर्मोमीटर पर रीडिंग जो ना वो ज़्यादा शो करेगा। इन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाई ईच एटम, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? वो 3 करता है ना। अगर हम बात करें नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 लुईस डॉट रखते हैं हम, ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 लुईस डॉट रखते हैं हम, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और बदले में जो ना ये भी इसके 3 शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी? म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है हमारी, है ना, क्या हो रही है हमारी? म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग से जो ना वो एक म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करना, और जब इस टाइप की शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा? इस टाइप का जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमारा, ठीक है। नोबल गैस विच हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके बैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है हमारा? हीलियम होता है, एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, ठीक है। और एक कोवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है, डबल बॉन्ड किस में भी? एक कोवलेंट मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड है ना, तो ये हमारा ऑक्सीजन होता है अभी, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है हमारा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अभी, ठीक है। तो इसी के साथ में जो है वो हमारा डिस्कशन जो है ना कंप्लीट होता है अभी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट कंप्लीट होती है। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे हमारे मेटल नॉन मेटल्स के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी है, ठीक है। ओके, तो गुड बाय।